हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो। वहाँ हमने पढ़ा है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ लॉस, एक्सपोनेंट लॉ जिसे कहते हैं, उसी के बेस पे आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होने हैं। तो प्लीज़ जाइए, उसको देखिए, फिर इसको करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। कह रहा है हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 64 की पावर 1/2। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा नॉर्मल सा नंबर हो ना, आपको ऐसे कोई भी नंबर है उसकी पावर में कुछ है, तो आपको इसके फैक्टर्स बनाने, मतलब इसको एक्सपोनेंट में लिखना है। सॉरी, इसको किस में लिखना है? आपको एक्सपोनेंट्स की टर्म में लिखना है। कैसे? जैसे देखो, अभी 64 को मुझे पता है हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, है ना। अब बात आती है सर आपको कैसे पता है ऐसा लिख सकते हैं, हमें भी बता दो, है ना। तो क्या करो, आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं मैं। जो भी नंबर है उसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? उसका एलसीएम। 32, 2 की डेल में 16, 2 की डेल में 8, 2 की डेल में फिर ये 4, 2 की डेल में ये 2, फिर 2 की डेल में ये 1। देखो कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6। कितने 2 आए बेटा? 6। तो इसको 64 को हम इसका मतलब लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, तो इसको यहां से हटा दो। और उस पूरे की पावर क्या है? 1/2। और अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, क्या कि हमने एक लॉ पढ़ा है ना अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर a की पावर n हो और उस पूरे की पावर m हो, तो इस सिचुएशंस में पावर्स को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 की पावर जो 6 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, और 2 से ये 6 कैंसिल 3 बार में, तो बचा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जो होता है 8। ये हो गया इसका आंसर। हाँ, एक छोटी सी चीज और सुन लो बेटा। हो सके तो आप, हो सकेगा आपको करना ही है, 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर्स याद करो। स्क्वायर्स मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे कहाँ तक याद करो? 30 तक याद करो। आपके लिए ना बहुत पता है इससे क्या होगा, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपसे, आपसे आपकी इससे कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। कोई क्वेश्चंस करोगे, आपको स्क्वायर्स पता है किसी के भी, तो इजी रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ साथ 2 की पावर 10 तक याद करो, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, ऐसे 2 की पावर 10 तक याद करो। और 3 का, 4 का, 5 का, 5 तक याद करो बस, मतलब पावर में 5 तक। इतना कर लो मेरे बोलने से कि बिकॉज ऑफ बेटा ये है ना, ये आपको रहेगा याद, तो आपके लिए इजी है ना कैलकुलेशन के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। इतना याद कर लो बस। ठीक है, एक जगह कॉपी लो, कॉपी में नोट्स टाइप में बना लो इन सबको, थोड़ा थोड़ा सा याद करते रहो, और याद हो जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब जैसे देखो 32 है, 32 होता है 2 की पावर 5 होता है। अगर आपको डायरेक्टली याद होगा तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, जो भी हमने आपको यहाँ पे लेके सिखाया था? नहीं पड़ेगी ना जरूरत, बस इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपका टाइम बचेगा आपका। और ये क्वेश्चन आपको लगता है 2-3 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्कर आएगा तो आप 1 मार्कर में इतना टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, गंदी बात है ना। तो अभी क्या करोगे आप? 32 का एलसीएम लोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया 2 की पावर 5 होता है। ये क्या होता है बेटा? 2 की पावर 5 होता है। और पूरे की पावर क्या लिखा है? 1/5। और इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? पावर्स मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा है, ए की पावर n हो उस पूरे की पावर m हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा भाई यहाँ पे 2, आंसर। ठीक है, अब देखो 125 है, 125 का अब एलसीएम लोगे आप, तो मुझे तो पता है क्या आएगा, लेकिन आपको जो भी बता देता हूँ। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा?
अभी याद कर लेते हैं ना, आपको इजी वे में फटाफट से आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये 5 की टेल में जाएगा 25 बार में, फिर दोबारा ये 5 की टेल में बेटा 5 बार में, फिर दोबारा ये 5 की टेल में 1 बार में। तो 125 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 की क्यूब, और इस पूरे की पावर क्या है ये 1/3। और इस सिचुएशन में अभी हमने जो सेम प्रॉपर्टी, इस सिचुएशन में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो कितना आ गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 होता है। और यहाँ लिख दे करो कि जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी ना यहाँ पे हमें लिखनी होती है, हर क्वेश्चन में लिखोगे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वहाँ प्रॉपर्टी जरूर लिखना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 तो होता है, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2। और इस सिचुएशन में अभी 4 क्वेश्चन इसी सिचुएशन के करें हमने, क्या करते हैं सिचुएशन में, पावर्स को मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आ गया 27। और यहाँ लिख देना कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, a की पावर n और उस पूरे की पावर m वाली, है ना, ठीक है। सेकंड पार्ट अभी हमने करा था, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। याद नहीं आ रहा है तो पता है ना कैसे करते हैं, एलसीएम लेके 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर है 2/5। अब इस सिचुएशन में आपको पता है क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कट गया, बचा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। 16 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। एलसीएम लेके इसको भी चेक कर सकते हो आप लोग। तो इसको लिखोगे 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4। और इस सिचुएशन में आपको पता है क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई। तो 4 की 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, a की पावर n पूरे की पावर m इक्वल टू a की पावर n, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब है बेटा 125 के बाद माइनस का 1/3। अभी देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था ना, 125 क्या होता है, 5 की क्यूब होती है। 125 क्या होती है, 5 की क्यूब। पिछली एक स्लाइड में हमने करा था ना। और इस पूरे की पावर क्या है, माइनस का 1/3। सेम इस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, अच्छा ये माइनस का 1/3 है ना। तो बचा क्या बेटा, 5 की पावर -1। अब मैंने आपको बताया था पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए पावर के उसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है नंबर्स को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो 2 की पावर 2/3, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 1/5। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, बेस सेम है ना, क्या है, बेस सेम। अगर a की पावर n हो, a की पावर m हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस। जैसे देखो थर्ड पार्ट में क्या हो रही है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेम है फॉर्मूला, बस मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड है। तो इस सिचुएशन में पावर्स माइनस होती हैं, a की पावर n-m, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा आपका इसके हिसाब से 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। तो 2 की पावर एलसीएम लेंगे तो बेटा 5 और 3 का 15,
फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, क्लियर है? छठी सातवीं आठवीं नौवीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉरी नौवीं में तो ही, छठी सातवीं आठवीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का 15 आया, 3 के टेल में 15 5 बार में, 5 को 2 से करा 10, 1 के टेल में 5 के टेल में 15 3 बार में, 3 को ऊपर वाले नंबर से करेंगे 3, तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। ये फ्रैक्शन वाला डाउट हो तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको एक बार। जैसे ये 2/3, 1 सेकेंड, जैसे ये बेटा 2/3 था और 1/5 था। कैसे करते हैं, आपको जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता है ना, दोनों का एक साथ लेना है। पहले जाएगा 3 की टेल में, फिर जाएगा ये 5 की टेल में, 5 3 15, तो एलसीएम आ गया कितना 15। अब क्या करो, पहला नंबर देखो, पहला जो फ्रैक्शन है उसको देखो, 3 की टेल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 की टेल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 के ऊपर नंबर क्या है 2, तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आया आपका 10। समझ में आया मैंने क्या करा? एलसीएम लेने के बाद मैंने पहला नंबर जो देखा उसके नीचे जो नंबर है उसको इससे डिवाइड करा, तो मेरा आया 5, इसके ऊपर जो नंबर था उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे, अब दूसरा नंबर देखो, 5 की टेल में 15 आता है 3 बार में, इसके ऊपर नंबर है 1, 3 को 1 से कर दो 3, तो कुछ इस तरह से आया ये, ठीक है ना? इस तरह से करते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ प्लस और माइनस, नॉट अ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आमने सामने। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो बेटा प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पता है कौन सी वाली? ए की पावर एन और पूरे की पावर एम वाली, जो होती है ए की पावर एन एम। अब देखो 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7, अब 7 जो है बेटा इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे? 1/3 की पावर 3 इंटू 7। अब देखो जो ये 7 है ना यहाँ भी जाएगा, जाएगा तो 1 की पावर 7 भी, बिकॉज ऑफ नहीं लिख रहे हम, क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी डाल लो आप, आना आंसर 1 ही है, 1 की पावर 1 2 3 कुछ भी डालो आंसर आना 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 1/3 की पावर 21, क्योंकि 3 7 में 21 होता है ना, ये आ गया इसका आंसर। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था, डिवाइड हो रहा है बेस से में, तो पावर्स क्या कर देंगे माइनस, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, 2 की टेल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, इसके ऊपर नंबर 1 है तो 2 को 1 से करा 2, 4 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 1 बार में, इसके ऊपर नंबर है 1 तो उसको 1 से कर दो, तो ये आ गया 2 में से 1 गया 1, नीचे 4, 11 की पावर 1/4, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, इसमें देखो बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखना इस बात को, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ प्रॉपर्टी बेटा आपकी फॉलो होगी ए की पावर एन इंटू में बी की पावर एन वाली। जब बेस सेम हो और पावर, सॉरी बेस अलग हो और पावर सेम हो, बेस अलग हो पावर सेम हो, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर जो है सेम की सेम लिख दी जाती है, तो 7 8 56 हो गया और पावर जो है 1/2 उसको एज इट इज लिख दोगे, ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।